तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए स्टडी इन हिंदी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जो कि आपको आने वाली परीक्षा में आपको दिख सकते हैं, जो कि एमटीएस का अपकमिंग एग्जाम है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है आपको जानना। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे प्लेलिस्ट को भी चेक करें, जिससे कि आपको ढेर सारी वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगी एसएससी एमटीएस के रिगार्डिंग, जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। आपको वहाँ पे मैथ्स के, इंग्लिश में ईरर के, स्पॉटिंग ईरर के, फिलिंग द ब्लैंक्स के, जनरल अवेयरनेस सेक्शन के क्वेश्चन लगभग सभी टॉपिक्स के, हिस्ट्री के, जियोग्राफी के, साइंस के, कंप्यूटर के, तो लगभग सारे वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो आप प्लेलिस्ट हमारा ज़रूर चेक करें या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए है इफ़ द लॉस ऑन द आर्टिकल इज़ 5% एंड इट्स कॉस्ट प्राइस 90 रुपीज़, फाइंड द सेलिंग प्राइस। यदि किसी वस्तु पर हानि 5% है और उसकी लागत कीमत 90 है तो बिक्री कीमत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऑप्शन देखिए आपको 4 दिया हुआ है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम फार्मूला से इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का मैं आपको दूसरा भी तरीका बताऊंगा। देखिए सबसे पहले जैसे कि अभी देखिए हमको हानि प्रतिशत दिया है। अगर हम हानि परसेंटेज की बात करें यहाँ पे तो हमको कितना दिया है, 5%। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस हानि परसेंटेज अपॉन 100 इंटू जो हमारा है कि क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य। तो 100 माइनस हानि परसेंटेज हमारा 5 है अपॉन 100 और क्रय मूल्य हमारा कितना है, 90। ठीक है, अब देखिए इसको जब हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 95। इट मीन्स 95 अपॉन 100 इंटू 90। 10 से 10 कट जाएगा और ये यहाँ पे आके पॉइंट लग जाएगा ऊपर। ठीक है, जब हम भाग देंगे तो अब जब हम गुणा करेंगे देखिए क्या होगा, 5 9 45 की 5, हाथ में लगा 4 और उसके बाद रेस्ट हमारे पास 4 है। अब 9 81 4 85, मतलब 85.5 हमारा सही आंसर है। तो देखिए ये तो तरीका हो गया ट्रेडिशनल मेथड जो हम अगर करते हैं फार्मूला के थ्रू। एक और तरीका है जिससे आप इसे और भी आसानी से कर सकते हैं, बस उसमें आपको समझना है। आप चाहें तो इसे बिना पेन और पेपर के भी कर सकते हैं। तो देखिए वो कैसे हो सकता है। सबसे पहले देखिए उसकी लागत कीमत कितनी है, 90 रुपये। ठीक है, लागत कीमत है हमारी 90 रुपये, मतलब हम इसको 100% मान सकते हैं कि उसका 100% है। लेकिन उसको बेचने पे उसको 5% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। कितने परसेंट की हानि हो रही है, 5% की। तो 90 का 10% पहले हम निकालते हैं। 90 का 10% कितना होगा, जाहिर सी बात है 9 होगा। ठीक है, जब 9 होगा इसका, अगर हम इसकी 5% की बात करें, ये 10% है, मतलब ये होगा 9/2, आधा ही होगा 5%, इसका मतलब 4.5। तो 4.5 इसका होगा 5%। तो हम सिंपल अगर हम 90 में से, ठीक है, 4.5 माइनस कर दें, 4.5 माइनस कर दें, तो 10 में से 5 गया हमारा 5 और 9 में से 4 गया हमारा हो गया 5 और ये देखिए 85.5 आपका तुरंत आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही था, मैंने शायद उसमें 3 बोला, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। 85.50 इज़ द राइट आंसर। तो आपने इस तरीके से क्विकली निकाल लिया। वैसे आपको थोड़ा सा लंबा प्रोसेस लग सकता है। देखिए, अ डिफेक्टिव टीवी कॉस्टिंग 5000 is being sold at a loss of 50%. If the price is further reduced by the 50%, then its selling price is 5000 कीमत वाला एक खराब टेलीविज़न 50% हानि पर बेचा जाता है। यदि कीमत को आगे 50% और घटा दिया जाता है तो बिक्री कीमत क्या होगी। ठीक है, तो देखिए इसका भी हम आपको 2 तरीका बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले कैसे लगेगा। तो देखिए यहाँ पे जो अगर हम चले हम फार्मूला से, तो देखिए प्रभावी प्रतिशत हानि। ठीक है, सबसे पहले 50% लेस हुआ, उसके बाद फिर 50% लेस हुआ। ठीक है, तो 50 + 50 जो पहला हानि हुआ, फिर दूसरा हानि हुआ अपॉन 100%। ठीक है,
तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो -75% हमारा आंसर आएगा। मतलब हमको 100% में से -75% घटाएंगे, जो वैल्यू फाइंड होगी वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे देखिए 25% मान के चलिए, तो मतलब अब फिर हम यहाँ पे निकालेंगे कि 5000 का 25% मतलब 25 की बटा 100, इसको हम काटेंगे 25, ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना होगा, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 1250। तो 1250 हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर, दूसरा आंसर सही होगा। अब इसको भी लगाने का एक तरीका और है, अगर आप उसे समझेंगे तो आप वो मतलब बिना पेन और पेपर के कर पाएंगे। देखिए वो कैसे लगेगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले 5000 कीमत वाला टीवी था, उस पर हमको 50% डिस्काउंट मतलब हानि पर बेचा। 50% मतलब इसका आधा, हम यहीं पे अगर इसके बटे 2 कर दें, देखिए ये सब आप माइंड में कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है 50,000 है, सॉरी 5000 है, तो 5000 का आधा हमारा क्या होगा, 2500। 50% पे ये हो गया। फिर आगे कह रहा है 25% और घटा दिया गया, तो इसका सॉरी 50% और घटा, फिर आगे कह रहा है कि 50% और घटा दिया गया, फिर इसमें से हमको 50% लेस करना है, तो फिर हमको 2 से भाग दे देंगे अगर इसका, तो देखिए कितना हो जाएगा, 1 2 1 कम 2 2 दूनी 4 2 5 10, और ये देखिए 1250 हमको तुरंत इसी पे बेचा गया। 50% और घटा दिया तो उसकी बिक्री कीमत क्या होगी, तो 1250। इसको आपने क्विकली कर लिया। उसमें आपको थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, फार्मूला लगाना पड़ेगा। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं तो इसी तरीके से आप क्विकली इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ गवर्नमेंट एडेड स्कूल इज 3:2। 20% ऑफ द बॉयज़ एंड 25% ऑफ द गर्ल्स आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु आर स्कॉलरशिप होल्डर इज। एक सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत कितनी है। अगर हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से लगाएं तो थोड़ा सा हमको टाइम लग सकता है। आपको इसको क्विकली सॉल्व करना है। देखिए हमको रेशियो दिया हुआ है 3:2, ठीक है, 3:2 दिया हुआ है। हम इसको 300:200 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। देखिए इसको हम क्रॉस कर दें 0 को, दोनों साइड हम बराबर ही कर रहे हैं, 100 का गुणा कर रहे हैं एक तरीके से, तो 300 और 200 कर सकते हैं। इसको देखिए आपको समझने के लिए, बस मैं चाहूँ तो 3:2 ही समझा दूंगा, लेकिन अब इसको समझिए 300 और 200, हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब देखिए ये हो गया हमारा बॉयज़ और ये हो गए हमारे गर्ल्स, ठीक है। अब बॉयज़ में बोल रहा है कि 20% लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। अब 300 का 20% कितना होगा, 300 का 10% देखिए होगा 30, 20% कितना होगा 60, ठीक है, 20% होगा हमारा 60। तो 300 में अगर हम 60 को माइनस करेंगे कितना होगा 240। 240 लोगों को मिलती है, 20% को नहीं मिलती है, तो इनको मिला 240 लोगों को मिला। इसमें हमने इतना पता कर लिया। और लड़कियों में 25%, ठीक है। अब 25%, अब देखिए 200 है, तो 200 का अगर हम 10% की बात करें, 200 का 10% हमारा कितना हो गया 20, 20% की बात करें तो हो गया 40, 25% की बात करें तो 10 का आधा मतलब 20 का आधा 10 मतलब 50, तो मतलब 25% हमारा 50। तो हम अगर इसमें 200 में से 50 कम कर दें तो 150 लोगों को मिला इसमें से, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने ये पता कर लिया। तो अब देखिए टोटल बच्चे कितने थे हमारे 500, 300, 200, और ये कितने हो गए जिनको मिला, वो हो गया 0 और 5 4 9 और 2 1 3, 390। बस अब सिंपल इसका आपको परसेंटेज वैल्यू निकालना है, छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो 390 है, जिस तरीके से मान लीजिए 500 नंबर का आपका पासिंग मार्क था जिसमें से आपको 390 मिला है, तो सिंपल आपको इसका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज के लिए हमको सिंपल 100 से गुणा करना पड़ेगा, हमको आंसर आ जाएगा तुरंत। तो 100 से हम इसका गुणा कर देंगे, ये कट जाएगा और इसको काटेंगे तो 5 7 35 और 5 8 40, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 78%, ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरीके से अगर आप जाएंगे तो आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ के जाएंगे तो क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, बहुत ही ईजी तरीके से, आपको उसमें टाइम नहीं लगेगा करने में। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। द एवरेज ऑफ 10 12 16 20 पी एंड 26 इज 17। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। 10 12 16 20 पी और 26 का औसत 17 है, पी का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन देखिए 17 15 18 16। तो ये तो हमको एकदम इजीली पता है किस तरीके से सॉल्व होता है, इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर भी मैं आपको यहाँ पे फार्मूला लिख ले रहा हूँ। यहाँ पे एवरेज का बस एक ही फार्मूला है। यहाँ पे देखिए औसत नगों का योग बटे नगों की संख्या, बस एक फार्मूला है, बस इसी पे हमको लगाना है। हमको औसत दिया हुआ है 17
और नगों का योग देखिए कितना होगा, 10, 12, 16, 20, पी भी है इसमें, इसी का हमको वैल्यू फाइंड करना है, 26, ठीक है। बटे में उनका योग कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 17 छक्का हमारा हो गया 102। इसको हम ऐड कर दें तो इसको ऐड कीजिए, 20, 10, 30, 10, 40, 50 और 50, 8, 58, 8, 6, 14 और 14 हो गया, मतलब 64 और 20, 84, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 84 प्लस पी। अब ये 84 इसमें से घट जाएगा, 102 माइनस 84 इक्वल टू पी। अब इसको हम जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18। तो पी बराबर हमारा क्या आया, 18। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। देखिए इस तरीके से निकलता है, इसमें एकदम बेसिक है, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन देख रहे हैं, फटाफट यहीं से ऐड कर लीजिए, और आपको रेशियो पता, इसका औसत एवरेज पता है तो पी का मान आप तुरंत फाइंड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वैसे लिखने की जरूरत। अब ये क्वेश्चन देखिए, जैसे ये क्वेश्चन भी अगर हम लोग जाएँ तो इसमें भी बहुत, लेकिन आप बेस को समझा करिए, स्टार्टिंग देखिए। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 2250 एट द एंड ऑफ 2 years एंड बिकम 2625 एट द एंड ऑफ 5 year। इफ़ द पर्सन रिसीव ओनली सिंपल इंटरेस्ट देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में 2250 और 5 वर्ष के अंत में 2625 हो जाती है। यदि व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर कितनी होगी, ठीक है। हमको देखिए यही चीज़ यहाँ पे पूछ रहा है कि उसको साधारण ब्याज मिलता है तो उसको ब्याज की दर कितनी होगी। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे 6.25, 5%, 8% और 6.5%। तो चलिए इसको लगाते हैं। देखिए 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज देखिए, अगर हमको इसको निकालना है तो मतलब हमको सिंपल 2625 ही है ना, 2625 में से हम 2250 को माइनस करेंगे तो 375 हमको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 2 वर्ष का ब्याज देखिए यहाँ पे, 2 वर्ष का ब्याज है मतलब कि 375 अपॉन 3 इंटू 2, मतलब 2 वर्ष का ब्याज हमको यहाँ पे मिलेगा क्या, 250 रुपये। अब इसमें हम फार्मूला लगाएंगे, दर बराबर क्या होता है, देखिए ब्याज इंटू 100 अपॉन मूलधन समय, मतलब आपको थोड़ा सा ये प्रोसेस लंबा जाने वाला है तो क्यों ना हम इसको यहीं स्किप करें, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं फटाफट। अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले आप देखिए फटाफट कीजिए। हमको पता चला कि 3 साल का, अगर हम 3 साल में देखिए 2 साल के बाद 5 साल, मतलब इन दोनों के बीच 5 माइनस 2 का डिफरेंस हमको मिला 3, मतलब 3 साल में ये कितना हो रहा है, 2625 हो रहा है। पहले 2 साल में कितना था, ये था 2250। अगर हम इसको घटा ले तो हमको पता चल गया 3 साल में कितना मिलेगा, तो 375 ब्याज उसको मिला 3 साल में, 375 रुपये ब्याज मिला उसको। तो अगर हम 1 साल में निकालना चाहे, 3 साल में है ये, अगर हम 1 साल में निकालना चाहे तो 375 के बटे हम 3 कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। हमको पता चल गया कि 1 साल में 125 रुपये हमको ब्याज लग रहा है, हमने ये पता कर लिया, ठीक है। 1 साल में 125 ब्याज लग रहा है। तो 2 साल में देखिए 2 साल में कितना लगा है, 2250 लगा है। जब 1 साल में 125 लगेगा तो 2 साल में 250 लगा, मतलब हमको पता चल गया कि वो जो वैल्यू है वो है 2000 रुपये, ठीक है। अब 2000 रुपये में तो यहाँ देखिए ब्याज की दर पूछा है तो कितने % पे लग रहा है, हमको प्रतिवर्ष 125 रुपये लग रहा है 2000 में, तो 2000 का 125 कितना है, चलिए यही निकालते हैं। देखिए एकदम इजीली आप निकाल लेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट आपको यही समझना है, आपको सारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करना है तो आपको ये समझना पड़ेगा। अब 125 है तो अगर हम इसका 200 करें तो 2000 का 10% कितना होगा, ये होगा 200, 5% कितना होगा, ये होगा 100। अब लेकिन ये 100 से ज़्यादा है, 5% हमको पता गया। अब 100 से कितना जाना है, 25 ज़्यादा है, तो 5% जब 100 है तो 2.5% कितना होगा हमारा, 50। अब इसका आधा मतलब 1.25% कितना होगा, 25। तो बस सिंपल 5% मतलब 100, अब प्लस 1 प्लस 25% और ऐड कर देंगे, हमको क्या मिला 6.25%, और यही हमारा सही आंसर होगा 6.25। तो इस तरीके से आप इसको मुजवानी सॉल्व कर सकते हैं, क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। इसी तरीके से आप क्विकली सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम बचेगा और
इसी टाइप से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व भी होंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम अगर आप चाहेंगे तो इस तरह के और भी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आप नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और आप हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें, वहाँ पे आपको ढेर सारे वीडियो SSC MTS के रिगार्डिंग मिल जाएंगे, लगभग सभी टॉपिक्स के, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।